बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम हदीस का ज़िक्र करेंगे जो हमारे माशरती रवैये को बेहतर बनाने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के हवाले से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, हजूर क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाविंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उम्र भर इन में से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फ़ौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम नसीहत फरमाई है जिसमें ख़वातीन के रवैये की निशानदेही की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख में ज़्यादातर ख़वातीन थीं जो कुफ्र यानी नाशुक्री की मुर्तकिब थीं। ये कुफ्र अल्लाह के साथ नहीं बल्कि अपने खाविंद की नाशुक्री की शक्ल में था। और इस हदीस का मफ़हूम ये है कि अगरचा खाविंद अपनी बीवी पर उम्र भर एहसान करता रहे, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात हो जाए जो बीवी को नापसंद हो तो वो अपने खाविंद की तमाम एहसानात को भूल कर नाशुक्री करने लगती हैं। ये रवैया बहुत बड़ा गुनाह है और इसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़खी अमल करार दिया है। ये हदीस हमें सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी के साथी के साथ हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए और छोटी मोटी बातों पर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। शुक्रगुज़ारी, एहसान की कदर और तहम्मुल इस्लामी तालीमात का बुनियादी हिस्सा हैं और इनकी पैरवी से हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।